नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, एईएस स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल वर्ब्स का अन्वेषण करेंगे। ये सहायक क्रियाएं जो हमें क्रियाओं और परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने में मदद करती हैं। इस वीडियो में हम उन मॉडल वर्ब्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अनुमान और अटकल के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम क्रियात्मक क्रिया मस्ट है। हम मस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी बात के लगभग सुनिश्चित होते हैं क्योंकि हमारे पास स्पष्ट सबूत होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पत्रकार की वर्दी पहने हुए है तो कहें शी मस्ट बी द रिपोर्टर फ्रॉम चैनल 5। इसका मतलब है कि आप लगभग निश्चित हैं कि वह रिपोर्टर है उन सबूतों के आधार पर। ही मस्ट बी एट होम, हिज कार इज इन द ड्राइववे। शायद वह घर पर होगा, उसकी कार आंगन में है। ये उदाहरण स्पष्ट सबूत यानी कार के आंगन या पास की सड़क पर होने के आधार पर निश्चितता को दर्शाता है। दे मस्ट नो अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय नाउ। शायद अब तक वे नए प्रोजेक्ट के बारे में जान चुके होंगे। अगली क्रिया है कैंट। हम इसका उपयोग तब करते हैं जब किसी तथ्य की असंभवता को व्यक्त करना हो, खासकर जब सबूत उस विचार का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि उसने 10 मिनट में एक रिपोर्ट पूरी कर ली, तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह असंभव है। ही कांट हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट ऑलरेडी। यह स्पष्ट है कि वह इतनी जल्दी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकता। ही कांट बी द न्यू मैनेजर, ही इज टू यंग फॉर सच अ रोल। वह नया मैनेजर नहीं हो सकता, वह ऐसे पद के लिए बहुत छोटा है। इस मामले में हम कांट बी का उपयोग किसी स्थिति की असंभवता को व्यक्त करने के लिए करते हैं जो एक तार्किक अवलोकन यानी उसकी उम्र पर आधारित है। अब आइए माइट, मे और कुड के बारे में चर्चा करें। ये क्रिया शब्द संभावना या अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। हम इनका उपयोग तब करते हैं जब हमारे पास स्पष्ट सबूत नहीं होते लेकिन हमें लगता है कि कुछ सच हो सकता है। शी माइट बी द स्पोक्स पर्सन फॉर द कैंपेन। वह शायद अभियान की प्रवक्ता हो सकती है। ही कुड हैव मेड अ मिस्टेक इन द रिपोर्ट। उसने रिपोर्ट में गलती की हो सकती है। शी मे कम टू द पार्टी लेटर। वह बाद में पार्टी में आ सकती है। इस मामले में मे एक संभावना को व्यक्त करता है लेकिन हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। ये क्रियाएं मस्ट की तुलना में कम निश्चित होती हैं और हम इनका उपयोग तब करते हैं जब हम अनिश्चित होते हैं। अब आइए कांट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल देखें, जिसका उपयोग ये व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि अतीत में कुछ होना असंभव था। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कहता है कि उसने एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है लेकिन आप जानते हैं कि उसके पास समय नहीं था, तो आप कह सकते हैं ही कांट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑलरेडी। वह पहले ही प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हो, यह संभव नहीं है। शी कांट हैव ईटन ऑल द कुकीज। वह सारी कुकीज खा गई हो, यह संभव नहीं है। और अंत में मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग अतीत में निश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट सबूत या संकेत हैं कि कुछ हुआ है तो हम मस्ट हैव का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में उपस्थित नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ही मस्ट हैव मिस्ड द मीटिंग। वह मीटिंग में अवश्य उपस्थित नहीं हुआ होगा। हम परिस्थितियों के कारण निश्चित हैं। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। शायद वह मीटिंग के बारे में भूल गया। इस पाठ के लिए इतना ही। पूरा पाठ वेबसाइट पर पढ़ना न भूलें।